गांव के किनारे घने जंगल में एक पुराना और सुनसान मंदिर था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ भूत प्रेतों का बसेरा है। लोगों ने बताया कि रात होते ही मंदिर के पास अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी की चीखें या किसी के चलने की धीमी आहट। गांव वाले डर के मारे उस मंदिर के पास भी नहीं फटकते थे। इसी गांव में एक पहुंचे हुए साधु बाबा और एक ताकतवर नौजवान वीर रहता था। वीर को उसकी बहादुरी और मजबूत शरीर के लिए जाना जाता था, जबकि साधु बाबा के पास अनोखी शक्तियां थीं। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि अगर मंदिर की इस समस्या को सुलझाया नहीं गया तो गांव पर भारी संकट आ सकता है। वीर और साधु बाबा ने फैसला किया कि वे उस मंदिर के रहस्य को सुलझाएंगे। दोनों ने रात के समय मंदिर में जाने की योजना बनाई। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, घना अंधेरा और अजीब सा सन्नाटा उनके इंतजार में था। मंदिर के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति थी जिस पर किसी का कब्जा था। जैसे ही वे मूर्ति के पास पहुंचे, अचानक वहां एक कंपाने वाली ठंडी हवा चलने लगी और दोनों के शरीर सिहर उठे। तभी एक काले धुएं से एक भयानक भूत प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें, तेज पंजे और डरावना चेहरा देखकर वीर के रोंगटे खड़े हो गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। भूत ने गहरी आवाज में कहा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम यहां से जीवित नहीं जा सकते। साधु बाबा ने तुरंत अपनी माला पकड़ ली और मंत्रों का जाप करने लगे। लेकिन भूत बहुत शक्तिशाली था। उसने साधु बाबा पर हमला किया और उनके शरीर पर कब्जा कर लिया। अब साधु बाबा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उनकी आंखों में भयानक चमक। वीर ने समझ लिया कि अब साधु बाबा के शरीर पर भूत का नियंत्रण है। उसने अपनी कमर से लोहे की मोटी जंजीर निकाली और भूत से बोला, साधु बाबा को छोड़ दे, वरना मैं तुझे मारकर खत्म कर दूंगा। भूत हंसते हुए बोला, तुम जैसे कमजोर इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। लेकिन वीर ने बिना डरे जंजीर से भूत पर हमला कर दिया। हर वार पर भूत चीखता और कमजोर होता गया। वीर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक जोरदार मुक्का साधु बाबा के माथे पर मारा। इससे भूत दर्द से कराह उठा और साधु बाबा के शरीर से बाहर निकल गया। अब भूत बहुत कमजोर हो चुका था और डर कर भागने की कोशिश करने लगा। वीर ने एक आखिरी वार किया और भूत को वहीं खत्म कर दिया। भूत की आत्मा वहीं भस्म हो गई और मंदिर से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। साधु बाबा को होश आया और उन्होंने वीर को देखकर कहा, बेटा, आज तूने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई, बल्कि इस गांव को भी एक बड़ी मुसीबत से मुक्ति दिलाई। उस रात के बाद वीर की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। साधु बाबा ने वीर को आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा बुरी शक्तियों से सुरक्षित रहे। वीर गांव का नायक बन गया और गांव वाले उसे आदर और गर्व की नजरों से देखने लगे।